लखनऊ का घंटाघर राहुल गांधी के स्वागत के लिए सज कर तैयार हो चुका है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी के स्वागत के लिए यहाँ पहुँचे हैं। बता दें कि राहुल गांधी आज भारत जोड़ो यात्रा के तहत लखनऊ के घंटाघर पहुँच रहे हैं, जहाँ पर वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस के लोग यहाँ पर आए हैं पूरे प्रदेश से, प्रदेश के अलग अलग जनपदों से, अलग अलग विधानसभाओं से, लोकसभा क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर पूर्वी वर्मा यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे जान लेते हैं कि जिस तरह का माहौल लग रहा है, उससे पहले यूपी जोड़ो यात्रा निकाली थी, आप भी शामिल थी उसमें, और अब ये भारत जोड़ो यात्रा, क्या ये माहौल बदल पाएगा? बिल्कुल, आप लोग देख रहे हैं जिस तरह से पूरा माहौल, पूरी जनता में एक जोश है। आप खुद ही जब अपना कैमरा घुमाएंगे और जो यात्रा आ रही है बरेली से, रायबरेली से निकल चुकी है, तो लोग आतुर हैं, अपने नेता का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। और जो उन्होंने इनिशिएटिव जो लिया है सामाजिक न्याय यात्रा का, ये बहुत बड़ी बात है। और ये मुझे लगता है आज़ादी के बाद से अब जो हो रहा है, इसकी असल में ज़रूरत भी थी। और मुझे लगता है कि लोग इसीलिए उनसे जुड़ रहे हैं क्योंकि वो कनेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, वो रिलेटिव है हर चीज़। जैसे कल परसों जो पेपर लीक हुआ है, तो राहुल जी ने बच्चों को बुलाकर अपनी गाड़ी में ये बात पूछवाई है कि कैसे हम सबका जो युवा हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, औरतें हैं, खेती किसानी करने वाले, सबका जो भविष्य है उस पर क्वेश्चन मार्क लग गया है, धोखा हो रहा है। तो आज की तारीख में बहुत से युवा, बहुत से पुराने लोग, सब लोग आए हैं। और हम सब आज यहाँ पे, हमारे आदरणीय पिताजी हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, इनकी अगुवाई में, और जो हमारे जिलाध्यक्ष प्रहलाद पटेल जी, पूरा सारी भीड़ लखीमपुर खीरी की यहाँ पे है। कुछ लोग और आने को हैं, तो अपने महबूब नेता का इंतजार कर रहे हैं। सर से बात करेंगे। सर, गठबंधन जो अखिलेश और कांग्रेस का हुआ था, वो लगभग टूटने जा रहा है, ऐसी खबरें चल रही हैं। और शुरुआत आपने की थी, आप ही सपा से आए थे इधर, काफ़ी लंबे वक्त के बाद में, आप कई बार सांसद रहे। तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, ऊपर से भारत जोड़ो की बातें, तो ये कैसे सामंजस्य बैठ पाएगा? देखिए, ये तो जब भी कभी 2-3 पार्टियां मिलती हैं, इसी नौबत सामने आती है। लेकिन बड़ा लक्ष्य है दिल्ली की सरकार बदलना। और उत्तर प्रदेश में अगर सब लोग मिल करके बीजेपी की 30-40 सीटें हरा पाते हैं, तो दिल्ली में सरकार निश्चित बदल जाएगी। अब ये सबसे बड़ी जवाबदेही सब लोगों पर है, जितने भी कंपोनेंट हैं इसके, उनके सबके ऊपर है कि जो अंतिम लक्ष्य है उसके लिए काम करें। और जो ये छोटी मोटी उठापटक चलती है कि मेरा आदमी उनका आदमी, मेरा आदमी उनका आदमी, ये तात्कालिक है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जो बड़ा मोर्चा खुलेगा, बीजेपी के खिलाफ खुलेगा और मिलकर खोला जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपसे ही पूछता हूँ, परसों राहुल गांधी बनारस में थे। बनारस में जहाँ पर उन्होंने भाषण दिया, उस जगह को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गंगा जल से धोया कि ये अपवित्र हो गई थी, शुद्ध क्या? तो देखिए कितनी गंदी सोच है उनकी। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि देश में कोई ऊंच नीच नहीं है, भेदभाव नहीं है, कोई जातियाँ नहीं, कोई धर्म नहीं है। और उन्हीं की पार्टी के लोग उन्हीं के कहने पे, क्योंकि इतनी हिम्मत तो और किसी में होगी नहीं, उन्हीं के ऑफिसर्स के कहने पे ऐसी गंदी हरकत करते हैं कि एक देश के नेता, वो एक लोकप्रिय नेता हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने भाषण दिया है, जहाँ पे उन्होंने लोगों के साथ सभा की, उस जगह को गंगा जल से धोने की बात करी। ये उनकी तुच्छ मानसिकता को दिखाता है। मुझे लगता है अपने अंदर की गंदगी को उनको गंगा जल से धोना चाहिए, जिन लोगों ने ये काम किया है अपने नेताओं के कहने पर। और एक बहुत बड़ी बात लोगों के सामने अब स्पष्ट हो गई है कि आज की तारीख में जो भी अन्याय के खिलाफ सच्चाई के लिए लड़ेगा, और जो देश के जो ऐसा तबका है जिनके साथ अन्याय हो रहा है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए अगर कोई लड़ेगा तो ये ऐसी वारदात करेंगे। तो ये तो लाइन खींच गई ना अब, कि कौन जनता के हित में बात कर रहा है, कौन जनता के खिलाफ बात कर रहा है। सीधी राहुल गांधी बार बार ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी को बब्बर शेर वो बता रहे हैं। इसी के साथ साथ बीजेपी से हमले हो रहे हैं कि ये हिंदुओं में फूट डालने की राजनीति कर रहे हैं। फूट डालने की राजनीति तो बीजेपी ने ही शुरू कर दी थी। सबसे पहले उन्होंने ही जातियों के बारे में बात करना और ये बताना कि हमने ओबीसी का यहाँ दे दिया है, उस जाति का। मोदी जी ने खुद अपनी जाति बता कर बात करनी शुरू की थी, तब तो राहुल जी ने नहीं बोला था, या किसी और नेता ने भी नहीं बोला था। तो शुरुआत तो इन्होंने की थी। पर बात यह है कि जब हमारे नेता राहुल जी अगर वो बात कर रहे हैं कि जितने जिसकी आबादी उतना उसको हक मिलना चाहिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग इसमें साथ हैं कि ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग और जो हमारे ट्राइबल्स भाई बहन हैं और अल्पसंख्यकों का, उसमें भी महिलाएं भी हैं, युवा हैं, जिनका जितना हक है उनको उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है लोकतंत्र में, तो मुझे लगता है ये तो काबिले तारीफ है। अच्छा, राजनीतिक आलोचकों का कहना है कि राहुल गांधी जो है राम में होते माहौल में अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं। ये बहुत गलत बात है।
ये तो क्योंकि वो आलोचक हैं तो आलोचना कर रहे हैं बेफिजूल की, बेसिर पैर की। मुझे लगता है राहुल जी ने आज के टाइम पे अपनी जो जगह बना ली वो कोई और बना भी नहीं पाएगा। उन्होंने जो पिछली भारत जोड़ो यात्रा की थी, हम सभी लोग उनसे बहुत ज़्यादा, मुझे लगा था कि वो चीज़ एक इमोशनल कर देने वाली भी थी और इंस्पायर कर देने वाली भी थी कि इतनी मेहनत करके अगर कोई चल रहा है, लाखों करोड़ों लोगों से मिल रहा है। और हम लोगों ने भी यही देखा है कि जब हम ज़मीनी राजनीति करके लोगों से मिलते हैं, इतने लोग आते हैं, तो आपके अंदर एक अलग चेंजेस आते हैं, आपकी जो भावनाएं हैं वो भी बदल जाती हैं। और अब इसलिए राहुल जी में भी आप देख रहे होंगे कि वो कितने समझदार, चेंज, जिस तरह से वो बात करते हैं, मुझे तो लगता नहीं बीजेपी का कोई भी बोल पाता है। अच्छा, अब आपसे पूछता हूँ आपके लोकसभा क्षेत्र के बारे में। पिछली बार आप गठबंधन की प्रत्याशी थी, लेकिन दिल्ली जाने का रास्ता नहीं खुल पाया था आपके लिए। इस बार सारी चीज़ें हैं, टैनी का रिकॉर्ड है, जो आपके सामने शक्तिशाली प्रत्याशी हैं बीजेपी के। तो क्या इस बार लग रहा है कि इस बार आपका रास्ता हमवार हो जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे पिछली बार मौका मिला था बहुत ही कम उम्र में, 29 साल में मुझे लोकसभा का टिकट मिला था। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, आभारी हूँ। और पहले चुनाव में मुझे लगभग 4 लाख वोट मिले। ये बहुत बड़ी बात होती है। जनता ने, लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया। तो मुझे लगता है हार जीत तो अपनी जगह है। इफ़ यू प्लेइंग अ गेम, वन हैज़ टू विन, द अदर हैज़ टू लूज, इट्स ओके। और मेरे आदरणीय पिताजी ने मुझे यही बोला था कि ये तो गैम्बलिंग होती है, यू आइदर विन और लूज। बड़ी बात यह है कि दिल छोटा नहीं करना है। हारने के बावजूद भी हम लोग नहीं इधर उधर बैठे, घर में नहीं बैठे। हम लोग आए दिन रोज़ लगातार, पापा अपनी गाड़ी से अलग घूमते, हम अपनी गाड़ी से अलग घूमते, क्षेत्र में हम तब से लगातार चलते ही आ रहे हैं। और जहाँ तक बात है कि टेनी जी की, तो आप देखिए बीजेपी ने किस कदर क्रिमिनल्स को बढ़ावा दे रखा है। उनके खुद के ऊपर चार्जशीट लगी है मर्डर की, उनके बेटे पे भी मर्डर की लगी है। तो लाइक फादर लाइक सन, लाइक फादर लाइक डॉटर, तो बहुत फ़र्क है। यही हमने लकीर खींची है कि हम साख से काम करते हैं, हम साख की राजनीति करते हैं, ईमानदारी की राजनीति करते हैं, भलाई की राजनीति करते हैं। और उन्होंने वो प्रूव कर दिया है कि वो गुंडागर्दी की राजनीति करते हैं। तो भले आज उनके पास पद हो, भले आज सत्ता में वो हो, पर ये भी सच्चाई है कि जिसने सच्चाई की, साख की और ईमानदारी की राजनीति की है, उसको ऊपर वाला हमेशा सही राह जरूर दिखलाता है। तो भारत जोड़ो यात्रा आपके चुनाव में माहौल बना पाएगी? देखिए, हम लोगों के यहाँ तो माहौल वैसे भी बना हुआ है, क्योंकि टेनी के खिलाफ माहौल है। और हम लोग दिन रात लोगों से मिलते हैं, उनके सुख दुख में होते हैं। तो लोगों का कहना है कि बिल्कुल आप लोग मेहनत करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। आज भी यहाँ पे आप तितर बितर हो गए हैं, जितने सब लोग आए हैं। बहुत बड़ी बात होती है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम लोग बीजेपी की तरह पैसे देके नहीं लाते किसी को। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को पैसा लेके देके आती है, खरीद के। हमारे कार्यकर्ता ज़मीनी लोग हैं, और ये लोग क्योंकि अपने नेता से, अपने महबूब नेता से मोहब्बत करते हैं, इसलिए सब आते हैं उनको देखने, बातें सुनने और हम लोगों की बातें सुनने। तो ये बड़ी बात होती है। इसलिए आई फील दैट पूरा माहौल जो है आज की तारीख में, जो गठबंधन बनेगा इंडिया अलायंस, और जो बीजेपी को हराएगा उसके पक्ष में काम करेगा। जो बीजेपी को हराएगा उसके पक्ष में काम करेंगे, ये कहना है डॉक्टर पूर्वी वर्मा का, जिन्होंने पिछली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था लेकिन जीत नहीं पाई थी। इस बार वो कांग्रेस के टिकट पर अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश में लगी हैं।